नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आइए चलते जल शक्ति अभियान में। स्टेट गुजरात वेस्ट जोन ऑफ जल शक्ति अवार्डिंग थर्ड प्राइज इन बेस्ट पंचायत वाटर अवार्ड 2019 category. All villages in our panchayat are very happy to get this award, and we assure you to continue to do the good work as it our duty. Thank you very much. और अब बारी है पूर्व की ओर चलने की। ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है गोपालगंज पंचायत, साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। दक्षिण 24 परगना जिले की गोपालगंज ग्राम पंचायत में बारिश के पानी का सही प्रबंधन करके खेती बाड़ी का ऐसा कायाकल्प हो गया है कि कुछ एक साल पहले तक एक फसल और बरसात के बाद पीने के पानी को तरसने वाले 50,000 लोग आज 3 फसलें पैदा करते हैं। बीते 5 साल में गोपालगंज की निचली जमीन पर तकरीबन 300 नए पुराने तालाबों का ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिससे सालाना 1 करोड़ घन मीटर पानी का संरक्षण होने लगा। इससे सिंचित जमीन का इलाका दुगना हो गया। गांव के लोगों ने बारिश के पानी को फिल्टर करके जमा करना सीखा और उस इलाके में पेयजल संकट खत्म किया। गोपालगंज की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उसे ईस्ट जोन में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान on the behalf of Gopalganj Gram Panchayat thank Ministry of Jal Shakti for awarding first prize in Best Panchayat East Zone category. All villagers in our panchayat are very happy to get this award, and we assure you to continue to do the good work as it is our duty. सेकेंड पोजीशन पर रही जो ग्राम पंचायत वो है आरा कैरम ग्राम पंचायत, जिला रांची, झारखंड। मैं गोपाल राम बेदिया अपने गांव की ओर से जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को सर्वश्रेष्ठ ग्राम 2019 के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूँ। चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर। फर्स्ट पोजीशन पर रही लेंग ग्राम पंचायत, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल से तकरीबन 250 किलोमीटर पूरब में स्थित लेंग गांव के लोगों ने दशकों पहले सोच लिया था कि भविष्य में पानी की कमी होगी। वैसे तो लेंग ग्राम पंचायत में कुदरती पानी के 7 स्रोत हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी के दौरान जब यहाँ बारिश नहीं होती तब पानी की किल्लत होने लगती है। इसे देखते हुए गांव वालों ने 2011 में आसपास की पहाड़ियों को धीरे धीरे एक संरक्षित वन क्षेत्र में बदल दिया। ये एक अनोखी पहल थी। गांव वालों ने कैचमेंट एरिया में तकरीबन 90 एकड़ का इजाफा किया। पहाड़ी ढलानों पर छोटी छोटी नहरें खोदने से भूजल के स्तर में काफी सुधार आया और कुदरती जल स्रोतों को हमेशा पानी मिलने लगा। गांव के हर घर के लिए ये नियम लागू है कि उसके पास कम से कम 7,000 लीटर पानी जमा करने की टंकी होनी चाहिए। आज वहाँ का पानी आसपास के गांवों को बेहद किफायती दाम पर बेचा भी जाता है। लेंग गांव की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उसे बेस्ट विलेज पंचायत ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Vanal Finga, Sarpanch, on the behalf of Leng Gram Panchayat. Thank you, Ministry of Jal Shakti, for awarding for prize in the Best Panchayat Notice category. All villagers in our Panchayat are very happy to get this award, and we are sure you continue to do the good work as it is our duty. Thank you.
द्वितीय स्थान जिस ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया है वो है नॉर्थ ईस्ट से। एलवांग ग्राम पंचायत, जिला मामले मिजोरम। Namaskar, I Alalong Sama, Gram Pradhan, on the behalf of Alalong Gram Panchayat, thanks Ministry of Jal Shakti for awarding second prize in Best Panchayat in Northeast category. All villagers in our Panchayat are very happy to get this award, and we assure you to continue to do the good work as it is our duty. धन्यवाद। चलिए बात करते हैं बेस्ट एनजीओ की जल संरक्षण में, और ये बाजी मारी है ग्राम विकास नवयुवक मंडल लपोरिया, जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू ब्लॉक में स्थित है ग्राम विकास नवयुवक मंडल लाकोरिया यानी GVNML। 1977 में स्थापित इस संगठन की शुरुआत भले ही अपने गांव की जल समस्या को हल करने के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके काम का प्रभाव 3,500 गाँव तक फैल चुका है। GVNML हर एक गाँव की भौगोलिक बनावट के मुताबिक बरसाती पानी के बूंद बूंद के इस्तेमाल की रणनीति बनाता है, उसे स्थानीय लोगों के श्रमदान और सरकारी मदद से अंजाम देता है। इसके प्रयासों की बदौलत राजस्थान के कई गांवों में भूजल के स्तर में सुधार हुआ है। GVNML ने वर्षा जल को बह जाने से रोकने और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए चौका नाम का एक मॉडल भी सफलतापूर्वक विकसित किया है। हजारों कुएं, तालाब, नदी, चेक डैम और एनीकट जैसे जल स्रोतों को या तो बनवाया गया है या फिर पुनर्जीवित किया गया है। हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित भूमि का दर्जा मिला है। जल संरक्षण के क्षेत्र में ग्राम विकास नवयुवक मंडल लाकोरिया को बेस्ट एनजीओ फॉर वाटर कंजर्वेशन की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लक्ष्मण सिंह, सचिव ग्राम विकास नवयुवक मंडल लाकोरिया, जल शक्ति मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि हमें बेस्ट एनजीओ के लिए प्रथम अवार्ड देने का निर्णय लिया है। हमें आगे भी सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। द्वितीय पोजीशन जिस एनजीओ ने प्राप्त की है वो है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, अहमदाबाद, गुजरात। I, on behalf of the Aga Khan Rural Support Program India, would like to thank the Ministry of Jal Shakti for awarding us the second prize in the Best NGO for Water Conservation category. They have also appreciated our work of integrated water management in these states. The award will encourage us to improve and do our work better, and we will also work to innovate, develop and propagate more practices in water management throughout the country. और अब बारी आती है तृतीय पोजीशन की, और ये स्थान ग्रहण किया है एसएन सहगल फाउंडेशन, गुरुग्राम, हरियाणा ने। नमस्ते, I, Anjali Makhija, Chief Operating Officer of Sehgal Foundation, thank Ministry of Jal Shakti for awarding us the third prize for Best NGO in Water Conservation. I dedicate this award to the rural communities who have partnered with us in this endeavor. Thank you. नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है बेस्ट रिसर्च इनोवेशन एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वाटर कंजर्वेशन, और प्रथम स्थान जिसने ग्रहण किया है वो है ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। डॉक्टर के हरी, डॉक्टर डी बुधीरा, डॉक्टर वेमुरली, डॉक्टर ए रमेश तथा डॉक्टर करने वाले छोटे से यंत्र सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर को तमिलनाडु के कोयम्बर स्थित ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। महज 1200 रुपए में आसानी से मिलने वाले इस यंत्र से किसानों को जमीन में नमी की दशा का सटीक ब्यौरा मिलता है।
उन्हें ये तय करने में मदद मिलती है कि उनके खेत को कब और कितनी सिंचाई की जरूरत है। जरूरत के मुताबिक सिंचाई करने से न सिर्फ खेती की लागत कम होती है, बल्कि उत्पादन और आमदनी भी अधिक होती है। इसमें धातु की 2 नुकीली छड़ें लगी हैं, जिन्हें किसी भी तरह की मिट्टी में 15-20 सेंटीमीटर तक जमीन में धंसाने और एक स्विच के दबाने पर फौरन जमीन में नमी के स्तर का पता चल जाता है। इसी क्रांतिकारी खोज के लिए कोयम्बटूर के शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को बेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Vanakkam, I am Hari from ICAR Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore. I profusely thank Ministry of Jal Shakti for recognizing your work and awarding first prize in the Best Research and Innovation category. Thank you very much. Jai Hind. आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पुरस्कार की बात करते हैं और ये पुरस्कार प्राप्त किया है Namaskar. I, T. Pradeep, thank the Ministry of Jal Shakti for recognizing my work and awarding this prize. This award is not only an encouragement to me, but is also a motivation for researchers to innovate in the area to help the noble cause of water. Dhanyawad. तृतीय पोजीशन, थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है वो है तमिलनाडु। Namaste. I, as Rajiv Mittal, Managing Director and Group CEO of Viatech Wabag, would like to thank Ministry of Jal Shakti for giving us this award in the category of Best Research, Innovation and Adaptation of Technology for Water Conservation. This reinforces Wabag as a pure play technology Indian multinational and will further encourage our R&D scientists to carry on the work in the water sustainability area. Thank you. Dhanyawad. बात करते हैं बेस्ट एजुकेशन मास अवेयरनेस एफर्ट्स, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है नरेंद्र कुमार यादव द्वारा। हरियाणा का शहर हिसार, और ये है हिसार में जल संरक्षण को जन अभियान बना देने वाले नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र यादव ने बीते 17 साल के दौरान हरियाणा के गांव-गांव का दौरा कर वहां के लोगों को जल संरक्षण की अहमियत समझाई। नरेंद्र यादव ने 20 लाख लोगों को जल संरक्षण के काम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नरेंद्र यादव ने 10,000 जलदूतों की ऐसी श्रृंखला तैयार की, जिसने खासकर हरियाणा के 5 जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर और पंचकुला में हजारों जोहड़ों और तालाबों को नवजीवन दिया। इसके लिए नरेंद्र यादव ने यात्राएं की, प्रभात फेरियां निकाली, प्रेरणा गीतों के बुकलेट और ऑडियो वीडियो माध्यमों से प्रसार किया और तरह तरह के श्रमदान अभियानों का आयोजन कर पानी की बूंद बूंद के संरक्षण के प्रति ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। नरेंद्र कुमार यादव को उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए बेस्ट मास अवेयरनेस एफर्ट कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और द्वितीय स्थान राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने के अवसर पर मैं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पुरस्कार की बदौलत जो ऊर्जा, जो हौसला हमें मिला है, भविष्य में हम बहुत बेहतर कार्य कर सकेंगे और जल संचय और जल संग्रह के लिए पूरा दिल से और हृदय से कार्य कर सकेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम स्थान के बाद द्वितीय स्थान की बारी आती है और इसे हासिल किया है महेंद्र मोदी, जीएम नगर एक्सटेंशन जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश। Namaskar, I, Mahendra Modi, thank Ministry of Jal Shakti for appreciating my tireless works in creating awareness on water conservation.
My sincere works will continue as water management is need of the hour. इसी कैटेगरी में तृतीय स्थान की बाजी मारी है केरला स्टेट लैंड यूज स्पोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला। Namaskar. I, Nisamuddin, Land Use Commissioner, Kerala State, on behalf of Team Jal Samruddhi, thank Ministry of Jal Shakti, Government of India for appreciating our efforts in creating awareness about water conservation in the state of Kerala. This award is a recognition for our team who have worked tirelessly for the last 3 years. We assure you that our most sincere efforts will be put forth in future as well, as water management is the need of the hour. Thank you once again for awarding us this prestigious award. Thank you very much. अवॉर्डीज को बधाइयाँ। अभी 25 अवार्ड्स और भी हैं। माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी हरियाणा की पावन भूमि से जुड़े जन सेवा को समर्पित व्यक्तित्व हैं। जल शक्ति मंत्रालय के हर लक्ष्य के प्रति आप सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। हमारा आपसे आग्रह है माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री यूपी सिंह जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय श्री राजीव रंजन मिश्रा जी, महानिर्देशक एनएमसी जी, प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय श्रीमान अनिल जोशी जी, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सभी विजेतागण, देवी और सजनों, यह मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान करने हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस वर्ष के सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यों से दूसरे लोगों के लिए एक अनुकरणीय बेंचमार्क स्थापित किया है। आप सभी पुरस्कार विजेता भारत को जल समृद्ध बनाने के हमारे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरा मानना है कि जल संरक्षण के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को अपने प्रयासों से सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें एक शक्तिशाली जल आंदोलन बना सकने में मदद मिले। मित्रों, मुझे इस बात पर अत्यंत गौरव महसूस होता है कि हम सभी का संबंध भारत की इस महान सभ्यता से है, जहां प्रकृति के साथ सद्भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन को महत्व दिया जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। ऋग्वेद और अर्थवेद के श्लोकों में जल के महत्व को न केवल शुद्धिकरण बताया गया है, बल्कि इसे जीवन का पोषक भी बताया गया है। हम में से अधिकतर अपनी प्रार्थना के समय भी जल को जल देवता कहकर सम्मान देते हैं। इसलिए इस महान देश के जिम्मेवार नागरिक के तौर पर हमें सबसे पहले जल संरक्षण और इसकी निर्मलता को बनाए रखने की आवश्यकता को समझना होगा। साथियों, मौजूद समय में हमारी जनसंख्या बढ़ने और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल की मांग दिन प्रतिदिन
बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें अपने जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। हमें विवेकपूर्ण जल उपयोग करने के साथ साथ जल प्रबंधन में भी कुशल होने की आवश्यकता है। हमें जल की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए बारीकी से योजना तैयार करने की जरूरत है। वर्तमान समय में हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहां हमें मौजूदा कार्यों से हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य तय करना है। यहां मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रखर नेतृत्व के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करता हूं। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी जल संरक्षण और विभिन्न जल संबंधी मामलों की समस्याओं को हल करने के लिए महत्व को भली भांति समझते हैं। वर्ष 1919 में प्रधानमंत्री जी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के चुने जाने पर जल शक्ति मंत्रालय के गठन का निर्णय लिया था, जिससे सभी जल संबंधी मुद्दों पर एकीकृत रूप से कार्य किया जा सके। उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा। यह बात साझा करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय इस दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है और मैं अपने जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को भी इस कार्य के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। सारे भारतवर्ष के अंदर जल शक्ति मंत्रालय की जो छवि बनी है और जिस तरह से हर रोज नल से जल को लेकर नए नए कदम उठाकर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वह एक बहुत ही योग्य कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1920 में लगभग 82-72 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जो आबादी आर्सेनिक से दूषित जल का पेयजल के रूप में उपयोग कर रही थी, उसके 60% हिस्से तक अब कार्यक्रम के शुरुआती वर्ष में ही देश भर में लगभग 2244 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा मंत्रालय जल समृद्ध भारत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। बहुत सी उपलब्धियां हासिल की गई हैं और उत्साहजनक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन जन भागीदारी को प्रेरित करके ही इस उद्देश्य को पूर्णतः हासिल किया जा सकता है। मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स का एक साथ लाने के लिए कई इनोवेटिव तरीकों और उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इस दिशा में एक कदम है। पुरस्कार दिए जाने की विभिन्न श्रेणियों में भी हमने जल के विषय पर काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी संगठनों, कॉरपोरेट, शैक्षणिक संस्थानों आदि को एक मंच पर साथ लाया है। इस तथ्य की सराहना माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कल अपने उद्बोधन में की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमारे देश में जल संरक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता तथा बिहेवियर चेंज लाने में मददगार साबित होगा। अंत में मैं सभी को
इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में इसे और भी ज्यादा आम जन तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। कोटिशा धन्यवाद माननीय। और आइए अवार्ड्स का पुरस्कारों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। अगली कैटेगरी बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी श्रेणी, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल। भारत के सबसे पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी में बसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का 93% हिस्सा हरे भरे जंगल या जैव विविधताओं से भरपूर है, लेकिन शहर के 3 बड़े तालाब और दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के 10 जापानी कुएं बहुत बुरे हाल में थे। हालात को देखते हुए पोर्ट ब्लेयर नगर निगम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने की नीति अपनाई। पोर्ट ब्लेयर में जल शक्ति अभियान भी चलाया गया। इसके तहत शहर के 3 बड़े तालाबों डुगोंग पॉन्ड, डिग्नाबाद डिग्गी और कोस्ट गार्ड पॉन्ड की सफाई की मुहिम चलाकर उनकी सूरत बदल दी गई। इसी तरह से जापानी कुओं की भी साफ सफाई की गई और 2 कुओं का इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जाने लगा। इतना ही नहीं, हरियाली से भरपूर पोर्ट ब्लेयर शहर में 200 से अधिक पेड़ लगाए गए। पानी की अहमियत समझाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की मदद से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पोर्ट ब्लेयर नगर निगम को इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Namaste. I, Anjali Sehrawat, Secretary Port Blair Municipal Council, on behalf of the Council in Andaman, thank Ministry of Jal Shakti for awarding us the first prize in the Best Urban Local category. Port Blair Municipal Council has always been and will continue to make best efforts possible towards the contribution of water management. द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मदुरई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मदुरई, तमिलनाडु। Namaste. This prize is indeed a great motivation for us to achieve more and more success in future, for which we are thankful to Ministry of Jal Shakti, Government of India, Government of Tamil Nadu and Madurai citizens. तृतीय स्थान की बात करते हैं और ये पोजीशन हासिल की है सिंगरौली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं वीवी उपाध्याय काशी सिंगरौली, जिला सिंगरौली। आज 3 पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए बात करते हैं बेस्ट न्यूज़पेपर, सर्वश्रेष्ठ अखबार हिंदी में। प्रथम स्थान हासिल किया है दैनिक भास्कर इंदौर, मध्य प्रदेश ने। I, Dipesh Sharma, Special Correspondent, on behalf of Dainik Bhaskar Group Indore, thanks Ministry of Jal Shakti for awarding first prize in Best Newspaper in Hindi for publishing and covering water management. I, on behalf of my team, assure that we will continue to work with our full strength. द्वितीय स्थान हासिल किया है जिस हिंदी न्यूज़पेपर ने, वो है दैनिक जागरण मेरठ, उत्तर प्रदेश। नमस्कार,
I, Ravi Prakash Tiwari, Deputy News Editor, on behalf of Dainik Jagran Meerut, thanks Ministry of Jal Shakti for awarding second prize in Best Newspaper in Hindi for publishing and covering water management. I assure that my team will continue to work with full strength to cover water management aspects and do our bit in this most noble cause. Thank you. और अब बारी आती है अंग्रेजी अखबार की। इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है एडवांस वाटर डाइजेस्ट लिमिटेड ने। Honorable Minister, Honorable Secretary, Senior Government Officials, eminent jury panel, ladies and gentlemen. I, along with my entire team of Water Digest, would like to thank the Ministry of Jal Shakti for awarding us with the first prize in Best Newspaper in English for covering and publishing the issues related to water. We are honoured to receive this encouragement and recognition. Our magazine has been at the forefront of working in the water sector from past 15 years, and we will continue to work with all our heart and soul. This award is a testament to our cause and serves as a perpetual motivation to keep doing what we do with greater zeal and determination. Thank you. सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय समाचार पत्र इसमें प्रथम रहा। मित्र रैली गुजराती भुज कच्छ। Good morning. I Deepak Mankar, editor on the behalf of Kashmir newspaper, thanks Ministry of Jal Shakti for awarding first prize in Best Newspaper in regional language for publishing and covering water conservation. This award is a great honor for us, and we will continue to put in maximum efforts for spreading the awareness about water management. Thank you. इस श्रेणी में द्वितीय रहा मराठी में दैनिक नवराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र। नमस्कार, घाटगे हायर पोस्ट शिवाजीनगर, राउरी डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, on the behalf of Maharashtra newspaper, thank you to Ministry of Jal Shakti for awarding second prize in Best Newspaper in regional language for publishing and covering water conservation. This award is a great honor for us, and we will continue to in maximum efforts for spreading the awareness about management. Thank you. जल संरक्षण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ टीवी कार्यक्रम प्रथम स्थान हासिल किया है। जल शक्ति समाचार डीडी न्यूज न्यू दिल्ली। मुझे और समस्त दूरदर्शन समाचार परिवार को इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हमको जल शक्ति समाचार के लिए सम्मानित किया है। जल शक्ति समाचार में देश के कोने कोने में जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे अनूठे प्रयासों को संकलित किया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय से हमें इस विषय में लगातार सहयोग मिलता रहता है। हमारी टीम
बहुत उत्साहित है और आगे भी हम इस कार्य को इसी उत्साह के साथ जारी रखेंगे। द्वितीय स्थान जिसने हासिल किया है वो है आखिरी बूंद, ITV नोएडा, उत्तर प्रदेश। Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. Dhanyawad. और हम स्कूलों को कैसे भूल सकते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया है ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को जल शक्ति सम्मान मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ITV नेटवर्क को 2020 का जल शक्ति सम्मान मिला है। देश के हर शख्स तक पहुंचाई आखिरी बूंद। ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को ये सम्मान मिला। आपको बता दें दिल्ली भवन में जल शक्ति अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां पर ITV नेटवर्क लगातार जल शक्ति को लेकर काम कर रहा है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ITV नेटवर्क को 2020 का जल शक्ति सम्मान मिला है। पानी की आखिरी बूंद बचाने के लिए ITV नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है। आपको बता दें ITV नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। ITV फाउंडेशन के चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा ने इस मुहिम को देश भर में पहुंचाया है। तो ITV नेटवर्क को 2020 का जल शक्ति सम्मान मिला। देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाने का ये अभियान था। ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को ये सम्मान मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाने की एक अनोखी पहल है। ITV नेटवर्क को 2020 का जल शक्ति सम्मान मिला। पानी की आखिरी बूंद बचाने के लिए ITV नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है। ITV नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने इस अभियान को शुरू किया। वहीं ITV फाउंडेशन की चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा ने इस मुहिम को देश भर में पहुंचाया है। बता दें कि इस अभियान को मोदी सरकार ने भी सराहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाने की ये अपने आप में एक अनोखी मुहिम है। ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को जल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विज्ञान भवन में किया गया। जल शक्ति सम्मान 2020 का आयोजन दिल्ली विज्ञान भवन में किया गया है। देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाने की ये एक नई पहल है। ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। बता दें कि ITV नेटवर्क लगातार जल शक्ति को लेकर काम कर रहा है। तो पानी की आखिरी बूंद बचाने के लिए ITV नेटवर्क की ये मुहिम लगातार चलाई जा रही है। ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को जल शक्ति सम्मान मिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि ITV नेटवर्क को 2020 जल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। पानी की आखिरी बूंद बचाने के लिए ITV नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है। ITV नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की थी।
आइए, अवार्ड मिलने के बाद आईटीवी के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Namaskar. On behalf of ITV Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. Dhanyawad. Thanks. Namaskar. On behalf of ITV Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. Dhanyawad. Thanks. तो वहीं दिल्ली भवन में जल शक्ति अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां पर आईटीवी नेटवर्क लगातार जल शक्ति को लेकर काम कर रहा है। बता दें कि पानी के आखिरी बूंद बचाने के लिए आईटीवी नेटवर्क लगातार मुहिम चला रहा है। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की थी। वहीं आईटीवी फाउंडेशन के चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा ने मुहिम को देश भर में पहुंचाया। आईटीवी नेटवर्क का उद्देश्य था कि पानी की आखिरी बूंद बचाने का। वहीं आपको बता दें, देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाने की ये अपने आप में एक अनोखी मुहिम थी।